आप देख रहे हैं आधार लाइव और आधार लाइव से अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्लास्ट से पूरा हरदा दहल गया और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। हरदा की आज तक की सबसे बड़ी इस त्रासदी ने न जाने कितनी जिंदगियों को खत्म किया और इस इलाके में आने वाले कितने ही घर तबाह हो गए। जब यह मुद्दा ताजा था तब सीएम मोहन यादव तक यहाँ दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन सीएम के दौरे का उनके द्वारा किए गए मुआवजे का ऐलान का कोई भी फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि प्रशासनिक अफसरों को तो मानो सांप ही सूंघ गया हो, क्योंकि अपना आशियाना खो चुके इन पीड़ित का आज कई दिनों से न्याय के लिए धरने पर बैठे हुए हैं और अभी तक एक भी आला अधिकारी उनका हाल जानने नहीं पहुंचा। सब कुछ खो चुके लोगों को अब यह कहकर टाला जा रहा है कि जब आरोपितों की जमीन बिकेगी तब कहीं जाकर उनको मुआवजा मिलेगा। इसका विरोध महिला कांग्रेस विंग की प्रदेश अध्यक्ष अवनी बंसल कर रही हैं और 11 दिनों से अनशन पर हैं। वहीं हरदा एडवोकेट संघ ने भी सरकार के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये का जमकर विरोध किया। एसपी साहब आए हैं, इनका पुराना कोई लेना देना नहीं है, तो ये जितने आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, यदि वाकई में न्याय करना चाहते हैं तो एसपी साहब एक दिन के अंदर ये सारी धाराओं को बढ़ाए। और हमारा ये भी संदेश है कि सारे अधिवक्ता, हरदा के सर्व समाज के लोग और पूरा हरदा जो है वो इस न्याय की लड़ाई में साथ है। यदि एसपी साहब जानबूझकर ये धाराएं नहीं बढ़ाते हैं एक दिन के भीतर, तो इसका मतलब इसका जो ओनर्स है, इसका जो बर्डन है वो एसपी साहब पे होगा। और आप सबसे निवेदन कि आप फिर सवाल करें एसपी साहब से कि आखिर ये धाराएं 1 महीने बाद भी क्यों नहीं लगी हैं। आपका नाम? मेरा नाम हरिमोहन शर्मा है जी, और मैं अधिवक्ता होने के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा हूँ जी। अभी मुख्य मांगे क्या रखी गई हैं और किस तरह से पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जताई जा रही है या फिर नहीं? उम्मीद तो बिल्कुल भी कहीं से भी जिला प्रशासन से हमको नहीं लग रही है जी, कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी जी जिला प्रशासन ने जो रिलीफ कोर्ट ने ऑर्डर किया है जी, उसके अनुसार रिलीफ देना शुरू नहीं किया है जी। मात्र एक औपचारिकता पूरी की है, वो भी 1-2 लोगों को रिलीफ दे के, और फिर उन्होंने कहीं रिलीफ देना शुरू नहीं किया है जी, जो कि एनजीटी का क्लियर ऑर्डर है कि मृतक को 15 लाख और घायल को जो है वो 5 लाख रुपए, और जिनके घर टूट गए हैं उनके लिए भी राशि का कहा गया है। और उसमें क्लियर ऑर्डर ये भी है कि वो सारी जो राशि है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, वो अनुग्रह राशि के अतिरिक्त होगी। ओके। तो इस तरह से जिला प्रशासन ने ना तो अभी तक कोई सूची जारी की है। यहाँ पर जो आंदोलनरत लोग हैं उनकी भी डिमांड यही है कि कम से कम वो सूची जारी कर दें, और जो एप्रोप्रिएट सेक्शन में जो मामला दर्ज होना था वो भी अभी तक नहीं हो पाया है, और उसे लगातार घटना के बाद छूट दी गई और गिरफ्तारी भी बहुत लेट हुई। इस तरह से अभी रिसेंटली एक आरोपी तो बहुत बाद में अरेस्ट हुआ। तो बड़ी घटना है, पूरे प्रदेश को हिला देने वाली, देश को हिला देने वाली घटना थी, और काफ़ी पीड़ित लोग भी यहाँ पर लगातार आज 11वां दिन है जो धरने पर बैठे जी। सीएम ने जिस तरह से बयान दिया था कि पीड़ितों की पूरी तरह मदद की जाएगी, क्या उससे आप लोगों में संतुष्टि है? केवल बयानबाजी करना और पूरी संवेदना के साथ मुद्दे को देखना, उसके निराकरण तक पहुंचना, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है जी। एक झूठी वाहवाही के लिए हम आए और केवल तस्वीर खिंचा के बड़ी बड़ी बात करके चले जाएं तो वो तो एक महज औपचारिकता होगी। यदि संवेदना हो तो वो जिला कलेक्टर एसपी को कहें कि धरना स्थल पर आएँ, लिस्ट पब्लिश करें और उनको प्रॉपर रिलीफ मिले। इस प्रदर्शन के बाद क्या आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्या आप लोगों से बातचीत की गई? यहाँ पर जो मुख्य अधिकारी हैं, यहाँ जिला प्रशासन को जो मुखिया हैं, एसपी और कलेक्टर, वो आज तक नहीं आए, और ना ही उन्होंने कोई सूची ऐसी पब्लिश की है कि हमने इन लोगों को रिलीफ दिया और इन लोगों को इतना रिलीफ दिया है। तो ये हम लोगों की मांग है कि वो एक अपनी सूची यहाँ पर जारी करें और पीड़ितों के बीच में आए। क्या आप लोगों ने अपनी मांगे दफ्तर जाकर अधिकारियों के सामने रखी हैं? देखिए, दफ्तर जाने की बात यह है कि यहाँ पर आंदोलन हो रहा है और आज 11वां दिन है जिसमें भूखे प्यासे लोग अनवरत रूप से आंदोलन करे हुए हैं। वहाँ पे वो डेलीगेशन भी वहाँ पर गए हैं, अन्य समाजों के भी गए हैं, और बड़ी व्यापक प्रतिक्रिया थी पूरे जिले की और प्रदेश की, देश की। यहाँ पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी अपनी संवेदना प्रकट करने की एक औपचारिकता की हो, वहाँ पर संवेदना तो इनकी होनी चाहिए जिला प्रशासन को।
मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक ये मुद्दा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तक कि अन्य आला नेताओं ने भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गुहार लगाना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? हम कह रहे हैं गुहार की बात क्या है, जब उनके ऑलरेडी संज्ञान में है ये बात तो उनको कहना चाहिए, अपने मुख्यमंत्री को कहना चाहिए, तो उनके संज्ञान में है। जी, धन्यवाद।